हमें कोई और ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा कि हम सरहद पे जाएं, बंदूक उठाएं या दुश्मन पे गोली चलाएं। हमें नहीं मिलेगा वो मौका। वो सौभाग्य भी हमारी सेनाओं का है। फिर भी हमारे मन में जो देश के प्रति भाव है, मातृभूमि के प्रति भाव है, उसको बना के रखने के लिए, उसको जगा के रखने के लिए मैं आपको बताती हूं कि हम क्या कर सकते हैं। इस देश के लिए यदि कुछ करना चाहते हो, इस दिल्ली के लिए यदि कुछ करना चाहते हो, तो ये तय कर लें कि सिस्टम के अंदर रह करके ही हमें वो लड़ाइयां लड़नी होगी। आज अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है, पर इस कुशासन से लड़ने की जरूरत है। जो हमारे आसपास हम लोग देखते हैं, उसे ठीक करने की जरूरत है। जो अव्यवस्थाएं हमारे चारों ओर हम रोज देखते हैं और आंख बंद करके आगे हो लेते हैं, उसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। आज कोई गली, कोई कोना, कोई पार्क गंदा होता है तो हम कहते हैं कि प्रशासन का काम है, मुझे क्या करना है। देश के प्रधानमंत्री जब स्वयं झाड़ू उठा के खड़े होते हैं, जब स्वयं कूड़ा बीनने लगते हैं, जब स्वयं कुल्हाड़ी उठा करके गंगा घाट पे सफाई अभियान चलाते हैं, तो ये हम सब 140 करोड़ लोगों का दायित्व है कि इस सफाई अभियान में जुड़े और कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए शर्माए ना। अपने हाथ से भी कूड़ा बीनना पड़े तो शायद उस व्यक्ति को शर्म आएगी जिसने वहां पे वो कूड़ा डाला है। जुड़ना पड़ेगा हम सब लोगों को इस अभियान में, देश को, दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए। जुड़ना पड़ेगा हमें उन सारे आयामों में। आज हम बात करते हैं यमुना सफाई की, एयर पॉल्यूशन की, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, इसको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं यदि ये इतना बड़ा जहाज में लीकेज हो गई है और धीरे धीरे इतना ना हो जाए कि जहाज डूबे, उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा क्या दायित्व बनता है, हम सबको अपने लिए वो तय करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रयास, कहीं पौधा लगाना है, कहीं छिड़काव करना है, कहीं ब्राउन एरिया कम करना है, कहीं पे गंदगी ना फैले, धुआं ना हो, अपने पॉल्यूशन की चेकिंग करनी है अपने व्हीकल्स की। किसको धोखा देंगे? अगर हम अपनी गाड़ी को बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चलाएंगे तो ये धोखा किसी गवर्नमेंट से नहीं है, किसी अधिकारी से नहीं, ये अपने आप से है, अपने आने वाली जनरेशन के साथ में है। तो मैं मेरे माध्यम से इस पूरे के पूरे पर्यावरण को, इस पूरी व्यवस्थाओं को नुकसान ना हो, जहां मैं ठीक कर सकता हूं वो काम मैं करूं। मैं सड़कों पे कूड़ा ना फेंकूं, मैं गाय को रोटी सड़क के बीचों बीच डाल के ना दूं, मैं पर्यावरण की रक्षा करूं, मैं पेड़ पौधा लगाऊं, मैं किसी गरीब की मदद करूं, किसी शिक्षा में सहयोग करूं, और ऐसे कहीं पे कोई मूर्ति खंडित हो, मेरे माध्यम से वो लग जाए। ये सारे काम मैं समझती हूं कि देशभक्ति की परिभाषा में आते हैं। आज भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी अपना जीवन दान दे गए। हमें जीवन दान नहीं देना, देश के लिए मरना नहीं है, देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। क्या करना है? देश के लिए। और देश के लिए जीना है तो देश में थोड़ा थोड़ा कुछ काम अपने जिम्मे भी लेके वो काम करना है। खुशी है मुझे आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से मिल पाई। बधाई देती हूँ आदरणीय सतीश उपाध्याय जी को, जो पूरे मन के साथ में अपनी इस विधानसभा के कामों पे को करने के लिए लगे हैं। बधाई देती हूँ पार्षद लीना जी को, जो एक बड़े ध्येय के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए, विकसित दिल्ली के लक्ष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके इस मंच पे आकर के खड़ी हैं। बधाई देती हूँ, जोरदार ताली हो भाई। बधाई देती हूँ अपनी सांसद जी को, जो दिन रात क्षेत्र की सेवा के लिए लगी हैं। बधाई देती हूँ सभी अधिकारियों को, जो पॉजिटिव व्यू के साथ में इस देश की प्रगति में, इस दिल्ली के विकसित होने में मेरी भूमिका हो, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे डबल इंजन की सरकार और यहाँ बैठी हुई ट्रिपल इंजन की सरकार।
जब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी तो वो गति कितनी बढ़ेगी ये आप भी समझते हैं। और इसका पूरा श्रेय यदि आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के, बहन बांसुरी जी को सांसद बना के, मुझे मुख्यमंत्री बना के, सतीश उपाध्याय जी को विधायक बना के और लीना जी को पार्षद बना करके और ये पूरी टीम यहाँ खड़ी खड़ी है, तो इसमें आप सबको धन्यवाद के पात्र हैं। दिल्ली का एक नया अध्याय आपके हाथों से लिखा जा रहा है। परसों विधानसभा में बजट पेश किया जाए। 27 साल के बाद एक बार फिर से दिल्ली के विकास की गाथा लिखी जाएगी। और जो बात सतीश जी ने अभी मुझे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कही, सतीश जी परसों आने तो दीजिए, पहले पेपर थोड़ी ना लीक करेंगे। अब पहले पूछ लेंगे तो फिर परसों के लिए क्या रहेगा। पर मैं दिल्ली के इतिहास में, देखो केंद्र के लोग जब बजट प्रस्तुत करते तो हलवा खिलाते हैं। हमने पहली बार दिल्ली में एक नई प्रथा शुरू कर रहे हैं। हम दिल्ली का विकास, खीर की मिठास। तो हम कल सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जितने वर्ग दिल्ली के विकास में जुड़े हैं उन सबको वहां बुला के, चाहे वो हमारा छोटा सा ऑटो चालक हो, गिग वर्कर हो, हमारा ग्रामीण देहात का किसान हो, महिला हो, टीचर्स हो, हर वर्ग के लोगों को, सफाई कर्मचारी हो, सबको वहां बुलाएंगे और बुला करके इस बजट के, विकसित बजट के खीर की मिठास पहले उन्हें चखाएंगे और उसके बाद पूरी दिल्ली उस बजट के माध्यम से दिल्ली को विकास की, प्रगति की राह पे चलते हुए देखेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली ने बहुत साल तड़पते हुए अपने आप को देखा। बहुत ढेर सारी आशाएं, आकांक्षाएं आपकी दिल्ली सरकार से है, हमसे है। और मैं आप सबको फिर से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए। ये जो गाड़ी अब शुरू होगी विकास की, ये रुकने वाली नहीं है। वर्षों वर्ष तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति करेगा और दिल्ली विकास करेगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और अपने शहीदों के चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद लेके हम दिल्ली को प्रगति की राह पे ले जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।